हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि नूतन जो होती है वह दामू को बोलती है कि प्लीज़ तुम लोग जाओ, मेरे घर के सामने इतनी भीड़ लगा के क्यों रखे हुए हो। तभी दामू बोलता है तुम बेटी माँ पे नज़र रखने के लिए। तभी नूतन बोलती है मुझे आज मेरी बेटी के साथ मेरी लास्ट नाइट है, कम से कम मुझे अच्छे से तो सोने दो। तुम लोग ऐसे घर के सामने पहरा दोगे तो हम लोग कैसे सोएंगे। और हाँ, वैसे भी तुम लोगों ने वहाँ पर भी तो पहरा लगवा के रखा है, तो वो शहरी बाबू कैसे भागेगा। और मेरी बिटिया मेरे साथ रहेगी, इतना तो भरोसा कर ही सकते हो तुम लोग। तभी दामू बोलता है कि बस करो नूतन, अगर पराशर भैया भी यहीं रहते तो वो ये भी करते। तभी नूतन बोलते बिल्कुल नहीं, हम उसको समझाते। तभी गांव का दूसरा मेंबर बोलता है कि हम जानते हैं झनक बिटिया कितनी चालाक कितनी होशियार है, वो यहाँ से भाग जाएगी, वो यहाँ पे ज़रा भी नहीं रुकेगी। नूतन बोलती ठीक है, अगर आप लोग को यही भरोसा है तो यही सही, तब तो आप लोग को नज़र रखने का कोई भी मतलब नहीं है। मतलब मैं इतने सालों से उस गांव में, मुझे जब समझा ही नहीं गया तो क्या ही फ़ायदा। तभी दामू बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तुम नूतन कह रही हो तो हम तुम पे भरोसे पे हम समझ रहे हैं, लेकिन झनक बिटिया पे पक्की कड़ी कड़ी नज़र रखना, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, फिर तुम आराम से सो। तभी यहाँ पे कंका को टाइम मिल जाता है बोलने के लिए। कंका बोलती है देखो माँ, बेटी को सोने की पड़ी है, वैसे ठीक ही है, सो जाओ, जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों तो एक समान ही है। तभी नूतन बोलती हाँ वही सही, जो समझना है समझो, लेकिन बस हम मेरे घर के सामने से तुम लोग हटो, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे घर पे से पहरा लगा के रखे रहो। आज इतना सब कुछ हो गया है तो भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मेरे हाल पे अकेला छोड़ दो, ठीक है। कल वैसे भी शादी करा ही रहे हो ना, तो करा देना शादी। तभी यहाँ पे मंगल बोलता है ठीक है हम तो चले जाएंगे, लेकिन वो झनक बिटिया भी बहुत चालू है और वो शहरी बाबू भी, कैसे भरोसा करें। तभी नूतन बोलते तो जाओ वहाँ के पहरेदारों को बोलो अच्छे से निगरानी रखें, और क्या। और यहाँ पे क्यों आप लोग मेरे घर के बाहर खड़े हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। और वैसे भी वो काम से गई थी, लेकिन आप लोग को तो मदद करनी ही नहीं थी। तभी वो आदमी बोलता है वो सब की बात ना ही है, एक बार अगर वो चली गई है, रात बिता ली, तो शादी करनी पड़ेगी, इसमें हाँ नहीं और 10 बार कहानियाँ बदलने से कुछ नहीं हुआ। तभी नूतन बोलती तो ठीक है, तो मुझे तो मेरे हाल पे छोड़ो, अब आप लोग जाने की कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, और मैं अब झनक पे पूरी नज़र रखूँगी, बाकी का जो काम है वो सब आप लोग को देखना। तभी यहाँ पे कंका बोलती चलो अच्छी बात है, अभी जब ये इतना कह रही है तो रहने देते हैं, लेकिन महारानी को सोना जो है, शहरी बाबू देखा नहीं कि माँ बेटी दोनों का ही वो होना लगता है। तभी बुआ बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे अकेले छोड़ देंगे। दामू बोलता है अरे बुआ जाने दे, कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग। तभी यहाँ पे बुआ बोलती है कि एक काम कर कंका, तू और मैं यहाँ पे रुक जाते, एक काम कर, गांव वालों को जाने देते, तू रुक जा, तू थोड़ा रुक के इन माँ बेटी पे नज़र रखे, इनका थोड़ा भरोसा नहीं है। तभी कंका बोलती है अरे बुआ जाने देना, क्या इनके यहाँ पे रुक के मैं क्या ही करूँगी, इससे बढ़िया हम लोग चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे रुक के हमको क्या ही मिलेगा। जब उसकी बुआ का मन नहीं होता, लेकिन कंका के इतने फोर्स के बाद उसकी बुआ जो थी किसी तरह राजी हो जाती, बोलती ठीक है अच्छा चल हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन उसको वो झनक को यानी नूतन को वार्न करती है कि तू अपनी बच्ची पे कड़ी नज़र रख, लेकिन जो ये सब कर रही है ना वो सब ठीक नहीं है, ठीक है चल कंका चलते हैं हम लोग। उसके बाद कंका जो थी बुआ को लेकर चली जाती है। यहाँ पे नूतन को काफ़ी डर लग रहा होता है अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए, उसको समझ में नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। तभी यहाँ पे उसकी सहेली जो फूल जो होती है वो समझाती है कि अरे कुछ भी बात है नूतन तो मुझे बता दे, तू बता, तू झनक बेटी हो, तू क्या करने वाली। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, बात सिर्फ मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। हम लोग जल्द से जल्द वो शहरी बाबू को भगाना चाहते हैं, क्योंकि शहरी बाबू की दूसरी जगह शादी होने वाली है और उसकी सगाई भी हो चुकी है, और ये बात कन्फर्म हो चुका है। देखो ना मेरी बिटिया कितनी सियानी है और कितनी समझदार है, उसको पता है जब उसकी शादी किसी और से है तो क्यों करेगी ज़बरदस्ती। और चलो अगर झनक की शादी और चलो मान लो हमने ज़बरदस्ती शादी भी कर दी, तो क्या भरोसा है कि वह उसके घर वाले या फिर वो शहरी बाबू अपनाएगा, फिर मेरे जैसे उसकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि वो अपने रास्ते चले जाए और मेरी बेटी अपने रास्ते। झनक को पढ़ना है लिखना है, वो बहुत होशियार है, उसको अच्छा काम करना है, मैं उसको ऐसे ही पिसता हुआ नहीं देख सकते। तब उसकी सारी सहेलियाँ कहती है हाँ हाँ नूतन चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तब वहाँ पर झनक आती है, बोलती माँ चलो अंदर सोने के लिए। तब उसकी सारी सहेलियाँ कहती है और उसकी काकी भी कहती है, रानी काकी देख झनक बेटे ध्यान से करना जो भी करना, ठीक है, और कोनो भी कछु भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तब यहाँ पे झनक बोलती है हाँ हाँ काकी आप लोग का आशीर्वाद बना रहेगा, हो जाएगा। तब यहाँ पे नूतन बोलती है अब बता झनक तू क्या करने वाली, मेरा तो जी घबरा रहा है। झनक बोलती माँ प्लीज़ जी मत घबराओ, हमको जाना है यहाँ से, हमको शहरी बाबू को निकालना है, कोनो तरकीब निकालनी पड़ेगी, मुझे आ जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे नूतन बोलती लेकिन तू जाएगी कैसे, तुझे पता है ना वो लोग पहरेदार वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक तो जंगल का रास्ता इतना भयानक है, तू हाईवे से निकलेगी कैसे। झनक बोलती है कि माँ मुझ पर थोड़ा तो भरोसा करो, अगर मैं बोल रही हूँ मैं निकल जाऊँगी तो निकल जाऊँगी, फिर मैं तुम्हारी बिटिया हूँ, ठीक है मैं जाती हूँ। उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झनक जो होती है
वो जाती है ऋषि को छुड़ाने के लिए और वो देखती है कि बाहर जो होते हैं गाँव वाले वो सो रहे होते हैं, क्योंकि वो मदिरा पान किए हुए रहते हैं। इसलिए जनक के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो वहाँ से ऋषि को छुड़ा सकती है। इसलिए वो बहुत ही आहिस्ता से और शातिर दिमाग से वो चाबी लेती है और चाबी से गेट का दरवाज़ा खोलती है, उसका लॉक। और फिर जैसे वो अंदर जाते ऋषि बोलता है तुम आ गई, तुम यहाँ पे कैसे है? तभी यहाँ पे जनक बोलती क्यों, मुझे मेरे पे भरोसा नहीं था क्या? मैंने बोला था ना, आपसे वादा किया था मैं यहाँ पे आऊँगी। ऋषि बोलता नहीं, तुमको नहीं समझता है गाँव वाले कितने पागल हैं, मैं यहाँ पे 2 मिनट नहीं रह सकता। ये कैसे इनकी मानसिकता है, इनके साथ तो रहना भी मुश्किल है। मैं तो बोलता तुम भी यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पे रहोगी तो तुम्हारा भी ये लोग बुरा हाल करेंगे। तब यहाँ पे जनक बोलती है अरे अरे शहरी बाबू कोई बात नहीं, मैं अपना जुगाड़ कर लूँगी, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ऋषि बोलता है थैंक यू, मैं ये एहसान कभी ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगा। जनक बोलती है ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी आपका और मेरे यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट वो भी टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि अगर हम और आप थोड़े टाइम के लिए भी यहाँ पे रुक गए तो हम लोग चपेटे में आ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हमें अभी से अभी निकलना पड़ेगा। और हाँ, आपको तो जाना ही पड़ेगा, आपकी मेहरारू वहाँ इंतज़ार करें, तो आप ऐसे कैसे मुझसे शादी कर सकते हो और हम आपसे कैसे शादी कर सकते हो, हमारे दिल का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसलिए अभी आप चलिए, रवाना होइए। जैसे जैसे मैं बोलती वैसे मैं आपको हाईवे तक पहुँचा दूँगी। उसके बाद वो लोग धीरे से निकलते हैं और फिर जनक ज्योति एकदम आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करती है। लाठी गिरने ही वाली होती है कि पर ऋषि किसी तरह वो संभाल लेता है। उसके बाद जनक देखते वो लोग अपनी नीति करवटें बदल रहे होते हैं, लेकिन जनक वहाँ से एकदम से शांत होकर कीज उसके जेब में वापस डाल के निकल जाती है। ऋषि को बोलती है आप इसी रास्ते से चलते रहिए, आपको आगे न्यू हाईवे का रास्ता मिलेगा, सुबह तक आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मेरे ऋषि बोलता है कि जनक यहाँ पे बहुत रात हो चुकी है, आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं चला जाऊँगा। जनक बोलती है ऐसे कैसे मैं आपको बीच रास्ते में छोड़ूंगी, चलिए। मैं बता रही हूँ ना, जंगल का आपको नहीं समझेगा, जंगल का रास्ता सिर्फ गाँव वाले ही जानते हैं, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको आगे तक लेके चलूँ। ऋषि बोलते तुमको डर नहीं लगता? जनक बोलती नहीं नहीं, मुझे इन गाँव वालों से किसी से भी डर नहीं लगता है, मैं तो ऐसे भी आपको पहुँचा दूँगी। आपने वो पिक्चर नहीं देखी क्या, हीरो हीरोइनी वाली, जहाँ पे हीरोइनी कितना ज़्यादा हीरो को प्रोटेक्ट करती है, दुष्टुम मारती रहती है? मैंने तो सिनेमा घर में देखा है और फिर भी वो हीरो को बचा लेते। ऋषि बोलता है अच्छा ठीक है अभी हम चलते हैं, वो लोग अगर पीछे से आए तो क्या होगा? तभी यहाँ पे जनक बोलती है अरे नहीं नहीं, मेरी बात मानो, अभी वो लोग पीछे से नहीं आएंगे, कोई भी आराम से लोग चिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे दामू और मंगल बीरू आते हैं। जैसे देखते हैं कि दोनों ड्रिंक करके लुढ़के हुए हैं, ये लोग उनको चिल्लाने लगते कि ये क्या है, आप ऐसे कैसे सो सकते हो, तुमको बोला था ना उस शहरी बाबू पे नज़र रखने के लिए, तो तुम लोग यहाँ पे अपने निद्रा पान कर रहे हो। उसके बाद वो जो होता है वो उठता है, बोलता है अरे भैया हम तो अभी तक हमारी आँख लग रहेगी, लेकिन हम अब तक जग ही रहे थे, हम अभी तक देखे। तभी यहाँ पे दामू बोलता है अच्छा चलो देखो, हम दरवाजे खोल के हमें उसे शहरी बाबू से बात करनी। उसके बाद वो चाबी लेता है, जैसे वो अंदर जाता है शॉक हो जाता है, बोलता है अरे ये कहाँ है शहरी बाबू। फिर वो लोग आजू बाजू देखने लगते हैं, उन्हें मिलता। तभी यहाँ पे वो बोलता है कहीं शहरी बाबू भाग तो नहीं गया। तभी दामू बोलता है कि ये शहरी बाबू ने अब ठीक नहीं किया, अगर अब हम इसको पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये ऐसे कैसे भाग सकता है, हमें ये सब जिम्मेदारियां तुम लोग को नहीं देनी चाहिए थी। बताओ हम पराशर भैया को क्या मुंह दिखाएंगे, अगर वो कल को आएंगे और ये सब पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे उनको कि ऐसे ही वो चला गया। हम एक बताओ, हम कोई जिम्मेदारी लेने लायक नहीं, अब किसी भी कीमत पे हमें वो शहरी बाबू चाहिए और लाना ही पड़ेगा। तभी हम मंगल बोलता है हो सकता है वो जनक ने उस शहरी बाबू को भगाया हो। तो मैं अपने दामू बोलते चाहे जो वजह हो, हमको जाके दे हम पे उसका पीछा करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग साइकिल से रवाना होते हो और जंगल के रास्ते जाते हैं, जो कि हाईवे को टच होता है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि वो लोग मोस्टली उसी रास्ते से जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चलते चलते काफ़ी भोर होने का समय हो जाता है, जहाँ पे जनक बोलते हैं कि आप डरिए मत, आप हमारा सहारा लेके आ जाएगा और आप अपनी जाके मेहरारू को हमारे बारे में बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तभी ऋषि बोलता है हाँ भाई बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊँगा, तुमने मेरी इतनी मदद की। तभी जनक बोलती बढ़िया है, आप मुझे ऐसे याद करेंगे तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा। ऋषि बोलता है अच्छा ठीक है, बट अभी जनक हम खड़े होकर बात नहीं करते, हमें यहाँ से चलना चाहिए, आई थिंक बहुत खतरा है यहाँ पे। तभी जनक बोलती है शहरी बाबू आप कितना डरते रहते हो, मैं बोल रही हूँ ना कोई खतरा नहीं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। तभी यहाँ पे जनक बोलती है आपको पता है मुझे बड़े होकर क्या बनना है? मैं सोच रही थी मैं गुंडों की सरदार बनूंगी, सारे गुंडों को अपने कंट्रोल में रखूँगी, फिर जो ज़्यादा बदमाशी करेगा उसको मारूंगी। तभी ऋषि बोलता है भगवान तुम्हें बड़ा होकर सिर्फ यही बनना है? जनक बोलती क्यों कुछ ख़राब है क्या? तभी ऋषि बोलता है अरे भगवान मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। तभी जनक बोलती है कभी कभी हंस भी लिया कीजिए, ज़िंदगी का नाम ही हंसना होता है। चलिए अच्छा आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दामू और उसकी टीम जो होती है सब लोग ढूंढ रहे थे। दामू बोलता है ये कि जी जान लगा दो, मेहनत लगा दो, पर उस साले को ढूंढ के निकालो, क्योंकि वो यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मैं गाँव का कोई भी जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं बचूँगा।
तुम लोग कैसे भी करके उन लोग को ढूंढ निकालो। उसके बाद हम देखते हैं कि झनक और ऋषि काफ़ी एंड तक आगे आ चुके होते हैं, जहाँ पे झनक बोलती है अभी आप आगे के रास्ते से जा सकते हैं, जहाँ पे ऋषि ने थैंक यू बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी का हस्बैंड जो होता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। मॉर्निंग हुई रहती है, ईशानी आके चाय रखती है, तभी हम देखते पीहू भी आती है और वह हक करती है अपने डैड को और गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है डैड वो जो आपके दोस्त हैं ना क्या नाम है जीत अंकल, वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए और डिनर पे लेके जाने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ईशानी आती है दूध लेके और वह पीहू को बोलती है दूध पीने के लिए। पीहू बोलती है जस्ट स्टॉप इट, तो मेरी माँ बननी क्यों लगती, बोला है ना दूध रख दो मैं पी लूँगा। तभी ईशानी के डैड समझाते हैं एक काम करो अरे पीहू के डैड ईशानी तुम यहाँ पे दूध रख दो, वो पी लेगी दूध। तभी ईशानी बोलती है दूध तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भी तुम बीमार हुई थी ना, तुम्हें खुद भी समझ में आ गया होगा कि हेल्दी फूड कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, फिर तुम इस तरह से कैसे छेड़छाड़ कर सकते हो। पीहू बोलती कमॉन तुम जाओ यहाँ से, मैं जाऊँ ना जीत अंकल के साथ, वो बहुत अच्छे, वो बोले हैं कि वो मुझे पिक कर लेंगे, ड्रॉप भी कर देंगे इफ़ चाहिए तो, बोल रहे थे कि पिक करने के लिए एंड सब कुछ मेरे मनपसंद का खाना भी रहेगा। तब उसकी पीसियाँ ने उसकी बुआ आती है, बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है जाओ, लेकिन पीहू जो होती है इनकार, अरे ईशानी इनकार करती थी। ईशानी बोलती है पीहू ऐसे किसी के साथ जाना मुझे नहीं लगता सेफ़ है, और तुम तो अभी भी बीमारी से उठी हो ना, तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए, तुम्हें बाहर का ऐसे कुछ अनाप शनाप नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इससे तुम्हारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। पीहू बोलती कौन तो मेरी माँ बनना फिर से शुरू कर देना, तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे मामलों में दखल अंदाजी मत दो, लेकिन तुम्हारा उससे पेट नहीं भरता है, पता नहीं क्यों। हाँ ठीक है, मैंने माना कि कल तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, मेरा ख्याल रखा, दैट्स ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ बनोगी। तभी ईशानी बोलती मैं तुम्हारी माँ नहीं बन रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सही गलत इतना तुम्हें बता सकती हूँ। देखो ईशानी देखो पीहू, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैंने भी ऐसे बहुत सारी गलतियाँ की थी जिसका भुगतान कर रही हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तभी यहाँ पे पीहू बोलती है अच्छा मुझे तो आप पे भरोसा नहीं होता, आपने और मेरी जैसी लाइफ जी होगी। तभी वहाँ पे उसकी ननद यानी बुआ जो होती है वो बोलती है अच्छा बता दो क्या गलतियाँ की थी, क्या तुमसे भी कोई गलती थी, कोई कुछ हुआ था क्या तुम्हारी ज़िंदगी में उथल पुथल। तभी ईशानी बोलती नहीं पर ऐसी मुझे पता दीदी ऐसी एज में कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ। तभी यहाँ पर उसकी दीदी बोलती बस करो ईशानी, तुम बेवजह किसी पर बेबुनियाद शक करती रहती हो, अगर हम तुम्हारे बारे में कुछ भी धारणा बनाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या। ईशानी बोलती अच्छा ठीक है मत शक करो, लेकिन फिर भी एक बार सोचो इतना जाना क्यों ज़रूरी है, मतलब कोई भी बुला ले तो। और आप समझिए ना पीहू अभी एक ग्रोन अप चाइल्ड है और हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं किसी के लिए जा सकते हैं या फिर कोई कहीं भी बुलाए हम जा सकते हैं, वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। पीहू बोलती एक सेकंड तुमको कितनी बार तुम मिले हो उसको, तुम्हें कैसे पता वो आदमी ठीक है कि नहीं। पापा मुझे तो लगता है कि ये पहले से ही जीत अंकल को जानती, इसलिए तो जीत अंकल ने इसको फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट की, नहीं तो इतना ईजिली वो फ़ोटो कहाँ से लेके आते इसके लिए। मुझे लगता है वो इसको बहुत पहले से ही जानते हैं और ये भी अभी जानती है। तब यहाँ पे बोलते हाँ पहले तो बोलते थे तुम नहीं जानते हो, कैसे तुम जानने लगी हो उसको। ईशानी बोलती नहीं मैं नहीं जानती, और वो फ़ोटो मेरी बहन की शादी की विदाई के थे, गांव वाले बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, हो सकता है उसने उनमें से किसी से फ़ोटो मांग लिया हो, और गांव के सारे लोगों का विचार उसके खिलाफ गलत है, ये सब बोलते हैं वो अच्छा बंदा नहीं है, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ और इससे ज़्यादा क्या है बताओ। तो मैं ईशानी के डैड बोलते हो कम ऑन ईशानी तुमको गलत लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा गलत है, वो काफ़ी अच्छा है, हम उसका एक्सपीरियंस और पर्सनल एक्सपीरियंस से जानते हैं ठीक है। और जो लोग बड़े होते हैं अमीर होते हैं उनके बारे में से बात बनती है, सो प्लीज़ तुम हर बात को इतना टॉपिक को मत छेड़ो, बेहतर होगा कि तुम इस चीज़ को अवॉइड करो। और हाँ अगर तुम्हें इतना ही है कि कैसे जाएगी पीहू, तो ठीक है मैं पीहू के साथ चला जाऊँगा, मैं उसे ड्रॉप कर दूँगा है ना पीहू, दैट्स ओके। लेकिन प्लीज़ ईशानी तुम बार बार ऐसे इन सब चीज़ों में इतना भिड़ती रहोगे ना तो ये सही नहीं है, और वैसे भी तुम्हें जाके किचन में काम करना चाहिए जिसमें तुम बेस्ट हो, तुम्हें इन सब में नहीं लगने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे यह सुनकर ईशानी को काफ़ी बड़ा धक्का लगता है। और आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे ऋषि जो होता है रवाना हो ही जाता है, तभी गांव वाले उसको घेरे में रोक लेते हैं। यह देख के झनक जो होती है अपनी जान की बाजी लगा के ऋषि की जान की रक्षा करती है, लेकिन गुंडे वाले ज़ोर ज़बरदस्ती करके झनक और ऋषि को पकड़ के लेके जाते हैं शादी कराने के लिए, जहाँ पे ऋषि और झनक को मजबूरन शादी करनी पड़ेगी। देखते हैं आगे एपिसोड पर क्या होने वाला है। दर्शकों ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।